तो आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस में वो है वर्चुअल बेस क्लास। क्लियर है? ये वर्चुअल बेस क्लास को समझने के पहले हम एक टॉपिक और लास्ट क्लास में देख चुके हैं, डायमंड प्रॉब्लम इनहेरिटेंस के अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूँ, और आप चाहे तो डिटेल में देखने के लिए पुरानी वीडियोस या पिछली जो वीडियोस हैं जिसमें इनहेरिटेंस और डायमंड रिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है उसे आप देख सकते हैं। तो आपको पहले बता दूं कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को लेता है या प्राप्त करता है, एक्वायर करता है। इसे रीयूजेबिलिटी भी कहते हैं। इससे बार बार कोड करने से हम बच सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। लेकिन कभी कभी इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, दो क्लास के बीच में जो इनहेरिटेंस होता है उसको इस डायग्राम से दिखाया जाता है जिसको हम क्लास डायग्राम कहते हैं। ऐसा क्लास डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये क्लास डायग्राम है। यहाँ पर एक क्लास ए है और यहाँ पर एक क्लास बी है, एक क्लास सी है और एक क्लास डी है। तो इन चारों क्लास के बीच में जो इनहेरिटेंस हुआ है, क्लास बी और सी ने ए को इनहेरिट किया है और इन दोनों को डी ने इनहेरिट किया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ऐसा करने से डायमंड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है एक्स तो वो एक्स यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी, और जब इन दोनों से इनहेरिट होके आएगी तो यहाँ पर डी के पास दो एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि कंप्यूटर में एक ही नाम के दो वेरिएबल, दो फोल्डर, दो फाइल, कोई भी मेमोरी लोकेशन का नाम जो है वो रिपीट नहीं होता है। क्योंकि जब आप यहाँ पर डी में आप प्रिंट करेंगे कि सी आउट एक्स, तो वो कौन सा एक्स प्रिंट करेगा, ये वाला कि ये वाला, कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से एरर आने लगता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को आगे आने वाली सारी लैंग्वेजेस में ब्लॉक कर दिया गया, यानी अलाउड नहीं है। बट सी प्लस प्लस में वो इनहेरिटेंस है। अब इस इनहेरिटेंस को सॉल्व करने के लिए या इससे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास बनाई जाती है, ताकि ऐसा स्ट्रक्चर भी बन जाए और एरर भी ना आए। यानी ऐसा स्ट्रक्चर आप अगर विदाउट वर्चुअल बेस क्लास अगर बनाते हैं तो निश्चित सी बात है डायमंड प्रॉब्लम आएगी। और डायमंड प्रॉब्लम को आप रोकना चाहते हैं तो आपको एक वर्चुअल, ये वाली जो क्लास है, ये जो बेस क्लास है, इसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा या वर्चुअल बेस क्लास बनाना पड़ेगा। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि डायमंड रिंग प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तो इनहेरिटेंस एक बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है हमारे पास, वर्चुअल बेस क्लास। क्लियर है? तो कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आपको अगर डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको आप स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना, जो आपका बेस क्लास है, सुपर क्लास है, सबसे ऊपर की क्लास है, उसको वर्चुअल कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए हम कोडिंग करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाली सिचुएशन की कोडिंग करेंगे जिसमें डायमंड प्रॉब्लम आ रही थी, फिर एरर आएगा और फिर वर्चुअल बेस क्लास बनाएंगे तो एरर दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एरर वाला जो या डायमंड प्रॉब्लम वाला जो कोड है वो करेंगे। क्लियर है? तो करते हैं, चलिए कोड। और उसके लिए हमें सी प्लस प्लस की विंडो पे जंप करना होगा। सी प्लस प्लस की विंडो पे जंप करते समय एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन अभी थोड़ी देर के लिए जाएगी। पूरा सिलेबस ही कवर करना है हम लोग को। नहीं वो ठीक है, वर्ड। चलिए हम देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी सी प्लस प्लस की, पूरे फुल स्क्रीन पर दिख रही होगी। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुराने टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं। चलिए डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रीम डॉट एच एज इंक्लूड, ये दो हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना ही होता है। अब मैं क्लास बनाता हूँ ए। याद रखिए क्लास ए में मैंने एक वेरिएबल बनाया है पब्लिक में, इंट एक्स। क्लियर है? क्लास बी बनाया मैंने और बी को ब्लैंक रखा है जानबूझ के, मुझे तो खाली वो डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट करना है। सी को भी मैंने ब्लैंक रखा
और डी को भी मैंने ब्लैंक रखा। क्लियर है? वॉइड मेन, और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि डायमंड प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगा। ch, ये हमारा कोड रेडी है। अब हम यहाँ पर डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इनहेरिट कर देते हैं। क्लास बी जो है वो किसको इनहेरिट करेगा? ए को। ये ए को इनहेरिट कर लिया। आपको इनहेरिटेंस पता है कि इनहेरिट करने के लिए उसके नाम के आगे पब्लिक और सर बोलिए। चलिए यहाँ पर क्लास ए को भी इसने इनहेरिट किया। देखिए मैंने डायमंड रिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किया है। पब्लिक बी सी, ये डायमंड रिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्योंकि क्लास बी और सी जो है वो ए को इनहेरिट कर रही है। क्लास बी और सी किसको इनहेरिट कर रही है? ए को। और डी जो है वो बी और सी को इनहेरिट कर रही है। ये सेम स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। कैसा स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर। आप ऐसा स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि क्लास जो बी है, क्लास जो बी है, आप देख सकते हैं कि बी और सी ने ए को इनहेरिट किया और डी ने बी और सी को इनहेरिट किया है। सेम ऐसा आपको कोड में दिख जा रहा है कि क्लास बी और सी जो है उसने ए को इनहेरिट किया है और डी ने बी और सी को इनहेरिट किया है। क्लियर है? तो फुल स्क्रीन पर आते हैं फिर से। अब मैं यहाँ पर जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे तो अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने मिल रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डी का, D1, ठीक है, तो मैं जब डी का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसकी वैल्यू को यूज करने की कोशिश करूंगा, अभी मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन जब मैं इसकी एक्स की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्स है जो ए बी में भी गया, सी में भी गया और इसमें भी गया। अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा D1.x प्रिंट कराने की कोशिश करने के लिए मुझे सी आउट लिखना होगा। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है डायमंड रिंग प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पर एक एरर आ गया क्योंकि जो x है वो एम्बिगियस है, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि a के अंदर दो x दिखाई दे रहे हैं उसको, a.x और a.x। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक x जो है वो b से आ रहा है और एक x जो है वो c से आ रहा है। तो इस लाइन पर ये डायमंड रिंग प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये इतना हिस्सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं डायमंड रिंग प्रॉब्लम में। तो अब देखिए सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा। हम दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो क्लास है इसकी वैल्यू जो x है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे डबल डबल x आ जा रहा है डी के अंदर। तो जब डी के अंदर मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसी को डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं और यही एकमात्र डिसएडवांटेज है मल्टीपल इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस का। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, जो इसकी बेस क्लास है, ये वाली जो टॉप मोस्ट क्लास है, इसको हमको वर्चुअल बनाना है। क्या बनाना है? वर्चुअल बनाना है। तो वर्चुअली इनहेरिट करेंगे तो जो भी रिपीटेशन है या जो डुप्लीकेसी हो रही है वो होना बंद हो जाएगा। तो वर्चुअल बेस क्लास कैसे बनाया जाता है, आगे का स्टेप हमारा वही है। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वर्चुअल नाम का एक कीवर्ड है उसको यूज करना है इनहेरिटेंस होते समय। आइए फिर हम C++ की स्क्रीन पर जंप करते हैं। या फुल स्क्रीन मोड पर है और यहाँ पर अभी इस लाइन पर एक मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण x की जो डुप्लीकेसी हो रही है उसकी वजह से एरर आ रहा है। आप देख भी सकते हैं कि एक एरर आ रहा है, हालांकि कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इनहेरिटेंस की वजह से ये एरर आ रहा है। अगर आप इनहेरिटेंस हटा देते हैं यहाँ से, बहुत बड़ी बात है कि अगर आप यहाँ से कोई इनहेरिटेंस हटा देते हैं तो एक सेकंड, यहाँ पर ये थोड़ा टेक्निकल इशू है।
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि अगर मैं ये प्रॉब्लम हटाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर एक इनहेरिटेंस भी हटा दूं यहाँ पर अगर एक इनहेरिटेंस भी हटा दूं तो वाली जो प्रॉब्लम थी ना वो आना बंद हो जाएगी। ये देखिए आउटपुट भले 0 आ रहा है क्योंकि एक्स में मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी, वहां पे जो प्रॉब्लम है ना वो आना बंद हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमको वर्चुअल बेस क्लास बनाना है। हमारी जो बेस क्लास है वो ए है, तो जब भी हम ए को इनहेरिट करेंगे तो यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगाएंगे, वर्चुअल पब्लिक ए या पब्लिक वर्चुअल ए, दोनों का एक ही मतलब है। जब भी आप ए को या बेस क्लास को जिस क्लास की वैल्यू रिपीट होने वाली है उस क्लास को इनहेरिट करोगे तो पब्लिक वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दोगे इनहेरिट करते समय। ऐसी सिचुएशन में वो जो एरर था वो आना बंद हो जाएगा। देखिए एरर आना बंद हो गया, लेकिन गार्बेज वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि एक्स में मैंने कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं की है। अब मैं अगर एक्स में कोई वैल्यू इनिशलाइज कर देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने एक्स में वैल्यू इनिशलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और कंस्ट्रक्टर में एक्स की वैल्यू दे दी मैंने 100, तो वो 100 वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास बी और सी ने ए को इनहेरिट किया और डी ने बी और सी को इनहेरिट कर लिया, यानी यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम तो आ रही है। इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल मैच खा रहा है डायमंड प्रॉब्लम होने के लिए। नीचे फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया है और उसकी उस वैल्यू को मैं प्रिंट भी करा रहा हूँ जिस वैल्यू को मुझे प्रिंट करना था जो कि रिपीट हो रही थी। क्लियर है? फिर भी डायमंड प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है और आउटपुट दिख रहा है। इसका कारण ये है कि मैंने जो सुपर क्लास थी, जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास थी, उसको मैंने वर्चुअल बनाया और वर्चुअल बनाने के लिए मैंने वर्चुअल नाम का कीवर्ड लिखा और जितने भी बार वो इनहेरिट होगा तो वर्चुअल कीवर्ड के साथ ही इनहेरिट किया जाएगा। ऐसा करने से क्या क्या होता है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही थी जिसकी वजह से एरर आ रहा था वो वर्चुअली इनहेरिट होती है और एक सिंगल वैल्यू ही इनहेरिट होती है, तो एरर आना जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर इस कोड में जो ए क्लास है वो वर्चुअल बेस क्लास है। वर्चुअल बेस क्लास जो है आपका डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं वर्चुअल बेस क्लास के ऊपर।